सिनेमा में हमें कहीं और ले जाने की एक यूनिक पावर होती है। यह हमें हंसा सकता है, रुला सकता है और सपने दिखा सकता है। इस साल एक फिल्म ने बिल्कुल यही किया है, लाखों लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। वह फिल्म है परम सुंदरी। यह थिएटरों में सिर्फ एक फिल्म के रूप में नहीं, बल्कि एक कल्चरल इवेंट के रूप में आई। लोग इसके बारे में हर जगह बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर, कैफे में, परिवार के लिविंग रूम में। बज़ रियल था और वह लाउड था। पहले पोस्टर रिलीज से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ स्पेशल आने वाला है। वाइब्रेंट कलर्स और इसकी लीडिंग लेडी की कॉन्फिडेंट स्माइल ने एक ऐसी कहानी का वादा किया जो लाइफ और एनर्जी से भरपूर थी। परम सुंदरी की कहानी अपने दिल में ब्यूटीफुली सिंपल है। हमें अनन्या से मिलवाया जाता है, देवगढ़ के छोटे कलरफुल टाउन से। वह स्पिरिटेड और एम्बिशियस यंग वुमन है। अनन्या का एक सपना है, एक वर्ल्ड रिनाउंड फैशन डिजाइनर बनना। वह सिर्फ कपड़े सिलना नहीं चाहती, वह ऐसी आर्ट बनाना चाहती है जो कहानी बताए। उसकी स्केचबुक उसकी मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन है। डिजाइन्स में ट्रेडिशनल राजस्थानी क्राफ्ट और मॉडर्न एजी सिलुएट्स का फ्यूजन है। एक पुराने हैवली के इंट्रिकेट पैटर्न से लेती है इंस्पिरेशन और लोकल मार्केट के वाइब्रेंट कलर से भी। उसकी जर्नी तब शुरू होती है जब वह अपनी कंफर्टेबल लाइफ और लविंग फैमिली को पीछे छोड़ती है। ट्रेन बस से मुंबई जाने का सफर। मुंबई बिल्कुल अलग, बस्टलिंग कॉम्पिटिटिव मेट्रोपोलिस। उसे एक प्रेस्टिजियस फैशन इंस्टीट्यूट में स्पॉट मिलती है, लेकिन उसकी रियल एजुकेशन क्लासरूम के बाहर शुरू होती है। परम सुंदरी की आत्मा उसके वंडरफुली रिटन कैरेक्टर्स में बसती है। हर एक ने एक डिस्टिंक्ट इंप्रेशन छोड़ा है। इन सब के केंद्र में अनन्या है, फिल्म का धड़कता दिल। वह आपकी टिपिकल फ्लॉलेस हेरोइन नहीं है। अनन्या रिलेटेबल है, वह एम्बिशियस भी है और वल्नरेबल भी। हम उसकी खुशी देखते हैं जब एक डिजाइन जीवंत होता है, और उसका डिस्पेयर जब उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अनन्या के विपरीत कबीर का किरदार है, एक सिनिकल फिर भी ब्रिलियंट फैशन फोटोग्राफर। शुरुआत में कबीर वह सब कुछ एम्बॉडी करता है जिसके खिलाफ अनन्या है। फिर जैसे जैसे वह अनन्या के साथ समय बिताता है, उसका हार्डन्ड एक्सटीरियर टूटने लगता है, और परम सुंदरी में वह भूमिका रोशेल निभाती है। वह फैशन इंस्टीट्यूट और कंपटीशन में अनन्या की प्राइमरी राइवल है। उन्होंने मिस्टर देसाई और अनन्या की दादी जैसे सपोर्टिंग पात्रों के साथ एक स्ट्रॉन्ग एंसेंबल बनाया है। एक अच्छी तरह से लिखा गया किरदार पावरफुल परफॉर्मेंस के माध्यम से ही जीवंत हो सकता है, और परम सुंदरी की कास्ट इसमें पूरी तरह से सफल होती है। फिनोमिनल कृति सैनोन अनन्या के रूप में करती है। ऐसा लगता है कि यह भूमिका उनके लिए ही लिखी गई थी। वह छोटे शहर की लड़की के एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज की न्यूएंसेस को कैप्चर करती है, बिना यह कोई कैरिकेचर लगे। उनकी वल्नरेबिलिटी बेहद मार्मिक है। वरुण धवन कबीर के रूप में सुंदर और सिनिकल फोटोग्राफर। कृति और वरुण की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है। उनकी वर्बल स्पारिंग डिलाइटफुल है। फिर किरदार का ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। भूमि पेडनेकर सोफिस्टिकेटेड कनिंग रोशेल, जिनमें चिलिंग एलिगेंस है। पंकज त्रिपाठी मिस्टर देसाई सीन स्टीलर। सीमा पाहवा अनन्या की दादी, फिल्म की हार्ट वार्मिंग सोल। सपोर्टिंग कास्ट नैरेटिव में टेक्सचर और वार्मथ जोड़ते हैं। ये प्रदर्शन फिल्म को परवान चढ़ाते हैं। सेक्शन 5 मोमेंट्स दैट स्टील द शो, सीन्स टू रिमेंबर। परम सुंदरी यादगार सीक्वेंस से भरी है। सबसे शुरुआती और पावरफुल दृश्य अनन्या की मुंबई फैशन संस्थान में पहली बड़ी प्रेजेंटेशन। वह किंसुगी दर्शन से प्रेरित अपना कलेक्शन पेश करती है। सहपाठी और प्रोफेसर उसे मजाक उड़ाते हैं, इम्प्रैक्टिकल कहते हैं। एक और अनफॉरगेटेबल सीक्वेंस, मुंबई मोन्टाज। देर रात एक स्थानीय दर्जी की दुकान पर पैसे कमाने के लिए काम करना, लोकल ट्रेनों में तेजी से स्केचिंग करना, फैब्रिक सप्लायर्स से रिजेक्शंस का सामना करना, उसके छोटे से अपार्टमेंट में उसके अकेले क्षण। प्री क्लाइमैक्स, अनन्या कच्छ के एक दूरस्थ गांव में एक रिक्लूसिव कारीगर को ढूंढने जाती है। परिदृश्य मुंबई के कंक्रीट जंगल से कच्छ के रण के स्टार ब्यूटीफुल एक्सपेंस में बदल जाता है। वह मिस्टर देसाई से मिलती है। शुरुआत में ह्यूमर, फिर सहमति। वह अंततः उसकी मदद करने के लिए सहमत होता है। यह एक शांत मार्मिक मोड़ है। परंपरा आधुनिकता को गले लगाती है। सेक्शन 6 म्यूजिक और विजुअल्स, अ फीस्ट फॉर द सेंसेस। परम सुंदरी जैसी फिल्म अपने सेंसरी एक्सपीरियंस के माध्यम से जीती और सांस लेती है, और इस विभाग में यह एक एब्सोल्यूट ट्रायम्फ है। मैस्ट्रो के जैसा स्कोरिंग फील। म्यूजिक सिर्फ एक साउंड ट्रैक नहीं है, यह नैरेटिव की दूसरी आवाज है। यह एल्बम एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है,
जो अनन्या की यात्रा दिखाती है। टाइटल ट्रैक परम सुंदरी एक हाई एनर्जी सेलिब्रेटरी एंथम है जो अब पार्टी स्टेपल बन चुका है। शहर एक सॉफ्ट मेलंकोलिक मेलोडी है जो अनन्या की लोनलीनेस को व्यक्त करता है। पारंपरिक राजस्थानी लोकवाद्यों को समकालीन इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ ब्लेंड किया गया है। कर हौसला नाम का इंस्पिरेशनल ट्रैक मॉन्टेज में चलता है, सोरिंग वोकल्स के साथ। मनु आनंद की सिनेमेटोग्राफी दो शहरों की कहानी बताती है। देवगढ़ रस्टिक चार्म, वार्म गोल्डन ह्यूज, इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और कलरफुल लोकल मार्केट्स। मुंबई कैमरा वर्क डायनामिक, कूलर स्टील ब्लू टोन्स, डिजीइंग स्काईस्क्रेपर एंगल्स। कॉस्ट्यूम्स खासकर फिनाले के क्रिएशंस स्पेक्टाकुलर है। टेक्सचर, कलर और क्रिएटिविटी। सेक्शन 7 अ बैलेंस्ड व्यू द हाइज एंड डी लूज। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत पावरफुल मैसेज है। यह ऑथेंटिसिटी का सेलिब्रेशन है, इम्परफेक्शंस का सेलिब्रेशन करता है। 8R रहमान का म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन टॉप नॉच है। प्लॉट हालांकि एंगेजिंग है, कुछ फेमिलियर अंडरडॉग फॉर्मूला का पालन करता है। कभी कभी पेसिंग थोड़ा धीमा हो जाता है और कुछ दृश्य दोहराव वाले लगते हैं। फैशन इंडस्ट्री का चित्रण कभी कभी कैरिकेचर में बदल जाता है। राइवल्स ऑलमोस्ट कार्टूनिश। थोड़ी और नुआंस रोशल के किरदार में और ओवरऑल एग्जीक्यूशन में काम आती। ये सभी माइनर कंप्लेंट्स हैं। ओवरऑल ये एक ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव और एंजॉयबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। सेक्शन 8 द फाइनल वर्डिक्ट। भाई परम सुंदरी इज अ मस्ट वॉच। तो परम सुंदरी इतनी बड़ी सफलता और हर जगह बातचीत का विषय क्यों बन गई है? कारण सरल है, यह एक विशाल दिल वाली फिल्म है। यह दर्शकों के साथ एक गहरे पर्सनल और इमोशनल लेवल पर जुड़ती है। ऐसे समय में जब कई बड़े बजट की फिल्में मैन्युफैक्चर्ड लगती हैं, परम सुंदरी ईमानदार लगती है। यह एक ऐसी कहानी है जो एस्पिरेशनल फिर भी रिलेटेबल है। हर किसी का एक सपना होता है। यह हर किसी के लिए है, ड्रीमर्स, फैमिलीज और फैशन लवर्स। परम सुंदरी के लिए वर्ड ऑफ माउथ अविश्वसनीय रूप से मजबूत रहा है। अपना भला करो और इसे बड़े पर्दे पर देखो। यह जीवन, सपनों और उन खूबसूरत इम्परफेक्शंस का एक सेलिब्रेशन है जो हमें वह बनाते हैं जो हम हैं। यह शब्द के हर अर्थ में एक ट्रू जेम है।